पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ दारू खोजते हैं, एनकाउंटर करने की मौका ही उन्हें कहाँ मिलती है। नीतीश कुमार अगर बोलने लायक, चलने लायक, अकेले किसी से बात करने लायक रहेंगे तब न बोलेंगे। किसी को हाथ जोड़ रहे हैं, किसी को पैर पड़ रहे हैं, मुंह में किसी को क्या कह दे रहे हैं कि ये महिला है, क्या बोलेगी। शासन को काम कहाँ है, अपराधियों को पकड़ने का टाइम कहाँ है, कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। लालू का राज सही था या नीतीश का राज? इससे बढ़िया तो लालू मुद्दा है सबसे बड़ा पलायन, मुद्दा है सबसे बड़ा बुजुर्गों का पेंशन, मुद्दा है शिक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। बदलाव रैली का जो आगाज किया गया है, उसके आगाज आपको सामने दिख रहा होगा, उसका परिणाम आपको दिख रहा होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, कहा जा रहा है ध्वस्त हो चुका है। अपहरण जैसे मामला सामने आता है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है बिहार में। अब इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे, बिहार की जनता हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चलती है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ हो है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। लग रहा है कि अपराधी घटा या बढ़ा? जब विधायक के भांजे के ही गोली मार दिया जाता तो आम पब्लिक क्या है? आम पब्लिक सेफ नहीं, गोलियां चलती है बिहार में, बिल्कुल रूप से चल रही है। ये जंगल राज इसे मान सकते हैं? ना जंगल राज पे ना मान सकते, जंगल राज में तो दिन दहाड़े और चलता था। प्रशासन कैसा काम कर रहा है? प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन काम नहीं, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है। सरकार यहाँ जो चला रहा है निरंकुश सरकार है। सरकार के लापरवाही के कारण यहाँ जो प्रत्येक दिन घटना हो रहा है बिहार में, इसमें कहीं कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक दिन हो रहा है। जब पुलिस नहीं बच पा रहा तो पब्लिक के सुरक्षा करेगा। बिहार में महिलाओं का 9 से 10 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इसको कैसे देखते? इस सरकार में कमी है। यहाँ का सरकार का कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी का सुरक्षा है ये नहीं है। तो सरकार में तो कमी है, बिल्कुल कमी है, सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए तो यहाँ रैली हो रहा है बदलाव के लिए। अब जनता तय करेंगे। प्रशांत किशोर का जो बोलबाला है, इनका सोच अच्छा है पलायन रोकने के लिए। कहाँ तक होता है, इनका सोच तो है बिहार बदलाव है। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते? एकदम गड़बड़ है लॉ एंड ऑर्डर, कुछ नहीं। कैसे गड़बड़ है? भ्रष्टाचार एकदम बढ़ गया है। आप जाके बोल नहीं पाते हैं प्रशासन के पास, अपना बात भी नहीं रख पाइएगा। हर जगह पैसा, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा बोलता है। तो बिहार में 9 से 10 साल महिलाओं का रेप हो रहा है, कैसे देखते हैं? वो तो देखिए, वो तो अलग बात है, कैसे क्या है। कहीं अपराधी बढ़ रहे हैं। हाँ, अपराधी सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहा है। हाँ, अब इधर जो है ना 10 साल से एकदम बिहार खत्म। इसके पूर्व अच्छा था, अच्छा शुरू में गड़बड़ा दिए। हाँ, इधर गड़बड़ा दिए। क्या बोलिए? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। इसलिए बहुत गड़बड़ा गया। पहले तो शुरू ठीक था, अभी बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। इसको बदलना जरूरी है, बदलना अनिवार्य है। इस बदल लीजिए। दिन दहाड़े बिहार में गोलियां चलती हैं। बिल्कुल चल रहा है। बोल रहा था पहले लालू का राज चला था, गड़बड़ चल रहा था। अभी पुलिस का राज में और गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, लालू का राज सही था या नीतीश का राज? इससे बढ़िया तो लालू राज, उस समय तो बहुत व्यवस्था कम था, अभी व्यवस्था बढ़ गया, फिर भी इतना गड़बड़ चल रहा है। फिर भी इतना चल रहा है, इतना अफसरशाही चल रहा है कि मत पूछिए। कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। जनता परेशान, काफी परेशान है। परेशान क्या पैसा हर जगह, पूरा हर जगह परेशान है। जमीन सर्वे के कोई काम नहीं होता है। शिक्षा कोई हाल है, किसी बटवा के काम शिक्षा होता है कहीं क्या? इस तरह से शिक्षा नहीं होता है। हर व्यवस्था ही गड़बड़ है, इनका कोई शिक्षा सही नहीं है। अभी बिहार में देखते हैं कि 22 साल 23 साल के लड़कों के पास पिस्टल होता है। ये तो नीतीश का राज है, देख लीजिए। उल्टा शराबबंदी देखिए, देख लीजिए। हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, हर घर। बिल्कुल कितना मरा, आपको पता नहीं है? इतना घर में मर रहा है। क्यों बंद किया इसको? जो बंद नहीं कर पाता है तो क्यों बंद किया? लोग कौन मर रहा है? लोग इतना मरता नहीं था पहले, शराबबंदी से भी मर रहा है लोग। ये हाल है भी है, देख लीजिए। सिटी बिहार का तो हाल कर दिया है। देखिए और भी लोग हैं, बात करेंगे। हमारे साथ 2 महिला है। महिला सब बिहार में महिला सुरक्षित है? हम नहीं जानते, आप बोलिएगा। और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सबसे ज्यादा मीम वायरल होता है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती है, घर में घुसकर लोग मारते हैं, दलाल है, गांव में लोग परेशान है। कैसे इसको देखते हैं? निश्चित तौर पे अगर देखा जाए, हम लोग गांव से आते हैं।
गांव के क्षेत्रों से आए हैं। लगातार अगर पेपर जो न्यूज पेपर होते हैं उसको मोड़ के निचोड़ दिया जाए तो खून ही खून बहेंगे। जो स्थिति और परिस्थिति इस बिहार में पैदा हो गई है, तो इसी बदलाव के लिए आज इस गांधी मैदान में बिहार में बदलाव रैली का जो आगाज किया गया है, उसके आगाज आपको सामने दिख रहा होगा, उसका परिणाम आपको दिख रहा होगा। अगर वो स्थिति और परिस्थिति पूरे बिहार में नहीं बनी होती तो आज इतने लोग अच्छा, आप मानते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पे है? बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर नहीं होता तो प्रत्येक न्यूज की खबरों में, प्रत्येक पेपरों में, प्रत्येक पन्नों में खून ही खून बहते हैं और गोलियां ही गोलियां चलती है। आखिर क्या है? प्रशासन कहाँ रहती है? प्रशासन सिर्फ दारू खोजने में लगी हुई है। अगर देखा जाए तो प्रशासन सिर्फ और सिर्फ दारू खोजने में लगी हुई है। प्रशासन को काम कहाँ है? अपराधियों को पकड़ने का टाइम कहाँ है? वो तो सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि अब इनकाउंटर होता है। कहाँ होता है मैडम, कहाँ होता है? डीजीपी बोल रहा है इनकाउंटर करते हैं जितने भी लोग। अरे अगर पुलिस वाले दारू से बच जाए तब तो भैया, अगर पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ दारू खोजते हैं, इनकाउंटर करने की मौका ही उन्हें कहाँ मिलती है? तो नीतीश कुमार बोलने लायक रह गए हैं कि बोलेंगे, ये बताइए। नीतीश कुमार अगर बोलने लायक, चलने लायक, अकेले किसी से बात करने लायक रहेंगे तब ना बोलेंगे। बोलने लायक है ही नहीं, मेंटली टायर्ड और फिजिकली रिटायर्ड है वो। तो उनके विषय में तो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता। उनका दिमाग क्या सोच रहा है, उनका हाथ क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। किसी को हाथ जोड़ रहे हैं, किसी को पैर पड़ रहे हैं, मुंह में किसी को क्या कह दे रहे हैं कि ये महिला है, क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, ये बताइए। बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पे है, इनकाउंटर हो रहा है, लग रहा है। देखिए, इनकाउंटर ये सारे मुद्दे चलते रहते हैं किसी भी सभ्य समाज में। अगर जब तक वो समाज सभ्य नहीं हुआ है तब तक ये सारा चीज होता रहेगा। आपको हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो हमारी पार्टी का सोच है, उसके इर्द गिर्द मैं बातें बता रहा हूँ कि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, ये व्यवस्था नहीं बदलेगा, तो इनकाउंटर जो अपराधी होगा उसका हर समाज में, अमेरिका में इनकाउंटर नहीं होता। रोकने के लिए कुछ तो काम सरकार कर रही होगी, कुछ तो प्रशासन कर रही होगी। अब प्रशासन का जो काम है कमोबेश वो करता है, इसके लिए जन सुराज नहीं मिल रहा है। जन सुराज के जो 5 संकल्प हैं वो लाने जरूरी है। किसी भी सभ्य समाज, ये बताइए हमको, अमेरिका सबसे सभ्य समाज माना जाता है, क्या वहाँ के लड़के जेब में पिस्टल लेके नहीं घूमते हैं? तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। या फिर किसी सुराज के जो 5 संकल्प हैं वो लाने जरूरी है। किसी भी सभ्य समाज, ये बताइए हमको, अमेरिका सबसे सभ्य समाज माना जाता है, क्या वहाँ के लड़के जेब में पिस्टल लेके नहीं घूमते हैं? तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। या फिर किसी समाज में रहेगी भी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सबसे बड़ा पलायन, मुद्दा है सबसे बड़ा बुजुर्गों का पेंशन, मुद्दा है शिक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। क्योंकि बिहार विकास के सभी मानकों पे इसलिए पिछड़ा है 60, 70, 75 साल के बाद भी, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं हुई। कोई भी नेता शिक्षा के लिए नहीं काम किया। लालू यादव ने जो भी अपना काम किया, जो भी सामाजिक न्याय के लिए जो भी काम किया 15 साल में, वो पूरा हो गया है। नीतीश कुमार ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया, रोड पे काम किया, वो हो चुका है। लेकिन अब इन सभी मुद्दों से आगे बढ़ना है और बिहार को देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल कराने की बात हो रही है। ये तो बाकी चीजें चलती रहेंगी समाज में। मौका किसको देंगे? मौका तो मैडम प्रशांत किशोर जी को दिया जाएगा, क्योंकि वैसे बताया कि भाई साहब ने बताया कि नीतीश कुमार थके हुए नेता हैं। अगर नीतीश कुमार जी से हमारे देश के, वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहा जाए कि कौन सा मंत्रालय किस नेता को दिए हैं अपने मंत्रालय में, उनका चार्ट नाम पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। नीतीश जी नहीं बता पाएंगे तो बिहार की वो विकास कर पाएंगे। इसीलिए परिवर्तन जरूरी है। मैं और मीडिया के माध्यम से मैं बोला चाहता हूँ, ये तो खुले मंच से हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा था 27 तारीख को कि अगर मीडिया के सामने नीतीश कुमार जी अपने सभी मंत्रियों का नाम और उनका विभाग बता देंगे तो हम उनके पीछे झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सवाल पूछने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आप लोगों को पूछना चाहिए उनसे जाके, और उनको बताना भी चाहिए कि हम सही आदमी हैं। हमारे बारे में 10 लोग गाली देने लगे तो हम बोलेंगे कि भैया आप गाली किस बात पे दे रहे हो, हम समझाएंगे ना अपने बारे में। तो बोलने लायक तो रहे ही नहीं हो। और दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़े अपमान की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बना हुआ है जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं। उनके बारे में हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। हमारे घर के भी बुजुर्ग, अगर गार्जियन अगर बुजुर्ग हो जाए तो उनको आराम से बैठा दिया जाता है, वो अपनी सत्ता किसी को ट्रांसफर कर दे। हम कौन कह रहे हैं कि हमको दे दे, अपने ही पार्टी में किसी को दे दे। अरे बेटे को तो लालू यादव भी ला रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है? सब लोग अपने पिताजी, अपने बच्चे को ही काबिल बन के लाने लगे तो इस देश के और काबिल लोगों का क्या होगा?
बिहार ऐसा नहीं। चलिए, हमारे साथ बिहार की जनता थी जिन्होंने कहा नीतीश जी थके हैं, ढकेले हो गए हैं, वो अपने विभाग के मंत्रियों के नाम नहीं बता पाएंगे, इतना थक गए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया? सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।